अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपना काम पढ़ और समझ रहे होंगे। इस्लामियात का आपके एक चैप्टर की वीडियो जा चुकी है जिसका सबक का नाम था अदल व एहसान। सेकेंड आपका चैप्टर था घरेलू ज़िंदगी, जिससे मुतल्लिक़ मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसी के साथ हम अपना थर्ड चैप्टर भी कवर करेंगे जो कि है हुस्न मुआशरत। ठीक है, पहले हम घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हम पढ़ लेते हैं। घरेलू ज़िंदगी, घर में आपकी ज़िंदगी आपको कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे नहीं, ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ इस सबक में तमाम बातें मौजूद हैं कि वो किस तरह घर में रहते थे और किस तरह हमें घर में रहना चाहिए। तो इसमें आपको जो समझ में आना चाहिए वो यही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी को समझकर बयान कर सकें। यानी आप जब ये चैप्टर पढ़ें तो आपको ये बातें याद हों कि वो अपने घर में कैसे रहते थे। ठीक है, और अच्छी घरेलू ज़िंदगी गुजारने के क्या उसूल होने चाहिए, ये सब आपको आइडिया हो इन बातों का। इस्लामियात का जो भी सबक आपको पढ़ने को मिल रहा है और आप पढ़ रहे हैं या जिसकी भी मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कोशिश करें कि आप उन तमाम बातों को याद रखें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, घरेलू ज़िंदगी बहुत आम सा वर्ड है और आसानी से समझ में आने वाला है कि इससे मुराद ये है कि घर में हमें कैसे रहना है और किस तरीके से अपने घर वालों से रवैया रखना है। सही है। अब इसमें शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह रहते थे। तमाम ज़िंदगी, घर हो या बाज़ार, खुशी या गमी, खुशहाली हो या तंगदस्ती, सफ़र हो या हिजर, हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा बेहतरीन नमूना अमल और काबिल इत्तिबा है। यानी बेहतरीन उनकी ज़िंदगी गुज़री है और वो हमारे लिए ऐसा एक मिसाल है ऐसी कि जिस पर हम अमल करें तो हमारी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और मामूलात से मालूम होता है कि इंसान के अच्छे और बुरे होने का मयार ये है कि उसका अपने घर वालों के साथ सलूक कैसा है। हम अगर किसी इंसान को कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है और वो बहुत बुरा, तो उसका मयार ये है, क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई इंसान अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा है तो इट्स मीन कि वो सबके साथ अच्छा है। अगर वो अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं है ना, तो वो किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता। इसमें इंसान के अच्छे और बुरे होने का मयार यही रखा गया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ सबसे बेहतर सलूक करता है। अहले खाना यानी घर वाले, और मैं अपने अहले खाना के साथ तुम सबसे बेहतर सलूक करता हूँ। तो प्यारे नबी ने ये बात बताई है। अब आपको कह दिया जाए कि हाँ क्लास में ये वाला बच्चा बहुत अच्छा है, तो आपको ऐसा होगा कि बच्चा क्या करता है जो टीचर इसकी तारीफ़ करिए कि बहुत अच्छा है। तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। यानी उन्होंने क्राइटेरिया भी बता दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि आपकी क्वालिटी तब ज़ाहिर होगी जब आप ये काम करेंगे। यानी वो काम भी बता दिया जिसकी वजह से लोग हमें अच्छा कहेंगे। एक रिवायत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ईमान की निशानी अच्छे खोल कर अपने घर वालों से मेहरबानी वाले रवैये को करार दिया। चुनांचे इरशाद मुबारक है, कामिल मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा और अपने घर वालों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान है। यानी उन्होंने बताया कि मोमिन, कामिल मोमिन, मुकम्मल मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है। यानी अखलाक का मतलब है कि आप किस तरीके से किसी से बात करते हैं, आपके बात करने का तरीका, आपकी तमीज़, अदब, एहतराम। बहुत ज़्यादा अगर कोई आपसे गुस्से में बात करे और आप कंट्रोल कर रहे हो, अच्छे तरीके से बात करें, वो अखलाक में ही शुमार होगा। और आप अपने घर वालों पर कितने मेहरबान हैं उसी से पता चलता है। अहलो अयाल के साथ बर्ताव, अब ये उनका सलूक बता रहे हैं कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरेलू ज़िंदगी में क्या सलूक था अपने घर वालों से। उनकी घरेलू ज़िंदगी बहुत सादा, पुरकशिश और मोहब्बत और प्यार वाली थी। वो अपनी अज़वाज मुतहरात से सच्ची मोहब्बत और इज़्ज़त करते थे। मतलब अज़वाज मुतहरात उनकी बीवियाँ, और अपनी अज़वाज मुतहरात के हुकूक़ में पूरी मसावत और अदल को मलहूज़ रखते थे। यानी ख़याल रखते थे कि किसी के हक़ में कोई हक़ तलफ़ी ना हो, किसी तरह का फ़र्क नहीं करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र का इरादा फरमाते तो अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुरा डालते। यानी जिस तरह हम भी आजकल पर्ची वगैरह निकालते हैं कि हाँ किसको इनाम दिया जाए या इस तरीके का, जिसके नाम का कुरा निकल आता उसे साथ ले जाते ताकि किसी के दिल में रंजिश बाकी ना रहती। नरम मिजाजी की ये शान थी कि कभी किसी खादिम या बीवी को मारना तो दरकिनार, झिड़का तक नहीं। अगर कोई बात नागवार खातिर होती तो इल्तिफ़ात में कमी कर देते। यानी अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती तो वो जिस मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं उसमें कमी कर देते, ताकि वो ख़ुद समझ कर अपनी इस्लाह कर लें कि उनका रवैया क्यों हमारे साथ ऐसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को कुरान मजीद, दीनी बातों को याद करने और उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तलकीन किया करते थे।
और अपने अज़वाज मुतहहरात के वास्ते से तबका ख़वातीन की इस्लाह करते थे। औरतें अपने मसाइल लेकर आती और अज़वाज मुतहहरात की मार्फत दरियाफ़्त करती, यानी उनसे पूछती थी अपने मसाइल। बच्चों से उनका कितना प्यार था ये इसमें बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उसको नबूवत की शान और मर्तबे के ख़िलाफ़ नहीं समझते थे कि मैं इतना बड़ा नबी हूँ तो मैं मतलब बच्चों से प्यार ना करूँ या खेलूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो इतने बड़े नबी होने के बावजूद अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और दूसरों के बच्चों से भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसको रज़ाअत के लिए मदीना के बालाई हिस्से में घर में रखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखने के लिए ख़ासा फ़ासला चल कर तशरीफ़ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठते और बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते। इन्हीं साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बचपन में वफ़ात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई, यानी वो रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आंखें अश्कबार और दिल गमज़दा है, लेकिन हम अपनी ज़बान पर ऐसी बात नहीं लाना चाहते जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। ए इब्राहीम, हम आपके फ़िराक़ पर गमज़दा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सारी औलाद से मोहब्बत थी, यानी उनके जब बेटे का इंतकाल हुआ तो भी उन्हें बहुत दुख हुआ, वो रो भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उनकी ज़बान से ऐसा कुछ ना निकले जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो। घर के मामलात के बारे में बताया गया है कि उनके क्या मामूलात थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने दरियाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या किया करते थे। अपने कपड़ों की देखभाल वो खुद करते थे, बकरी का खुद दूध दोते, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करते, अपने कपड़ों को खुद पेवन लगा लेते, जूते की मरम्मत कर लेते, बोझ उठाते, जानवरों को चारा डालते, यानी वो सारे काम अपने खुद करते थे। वो प्यारे नबी, इतनी बड़ी ज़ात, वो जब अपने काम खुद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ आजकल क्या होता है, छोटा बहन भाई बैठा है तो उसको कहते हैं आप हमें पानी ला दो, आप हमें ये चीज़ ला दो। मदर हमारी काम कर रही होती है, हम उनको कह रहे होते, ये तरीका अच्छा नहीं है। हम लोगों को ख़ुद अपने काम करने चाहिए। मतलब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू ज़िंदगी में बेमिसाल बाप, बेमिसाल शौहर, मेहरबान और शफ़ीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल किरदार काबिल तक़लीद है, यानी हम उसको फ़ॉलो करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू ज़िंदगी में भी हमारे लिए अमलो किरदार और अपना अस्वा हसना छोड़ा है, यानी उन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो आपको इससे ये सबक मिलता है कि आपको अपने घर में कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बहुत से बच्चों के दिल में ये ख़याल आता है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजारें, हमें कैसे रहना है अपने घर में। तो आपको वाज़ेह आपकी किताबों में हर चीज़ बताई गई है कि आपको किस तरीके से रहना है, अल्लाह ताला का क्या फ़रमान है, प्यारे नबी का क्या फ़रमान है। जब आपको पता चल चुका है तो आप उसमें बिल्कुल सुस्ती नहीं करें। कोशिश करें कि जो आपको बात पता चल गई अल्लाह ताला से रिलेटेड, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, तो आप उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। और जब आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सबक हुस्न मुआशरत। हुस्न मुआशरत है, जैसे आपको ये समझाऊँ मैं कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। मतलब एक इंसान को कहो कि आप जंगल में जाके रह लो, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि इंसान की ज़रूरत है, उसकी नीड है कि वो लोगों के बीच में रहे। उसकी इतनी ज़रूरतें हैं जो दूसरों से वाबस्ता हैं, दूसरों से उसे काम है, वो काम इंसान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इंसान का मुआशरे में रहना ज़रूरी है और इंसानों के तमाम मिलजुल कर रहने से ही मुआशरा बनता है। लेकिन उस मुआशरे में रहना कैसे है, उसको कहते हैं हुस्न मुआशरत, कि आपको क्या आदाब, तरीक़े और उसूल हैं मुआशरे में रहने के। पहले हुस्न मुआशरत का मफ़हूम लिखा गया है। इंसान एक माशरती मिजाज रखने वाली मखलूक है, वही जो मैं आपको पहले बता रही थी, यानी वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, माशरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारता है। इंसान जिस माशरे में रहता है वहाँ के लोगों से उसका ताल्लुक़ कायम हो जाता है। उस ताल्लुक़ को अच्छे तरीके से निभाने का नाम हुस्न मुआशरत है। उस ताल्लुक़ में न सिर्फ वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त शामिल हैं, बल्कि उसमें मोहल्ला, वतन, कौम के लोग, यहाँ तक कि हैवानात और नबातात भी शामिल हैं। हैवानात जानवर और नबातात मतलब दरख्त, पौधे, ये सब। हुस्न मुआशरत से मुराद है कि हर शख्स को उसका हक़ दिया जाए, अपने पूरे माहौल, उसके तमाम अफराद के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ, उनके साथ नेक सलूक किया जाए, बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, ये सब किया जाए। हर इंसान का उसके मकाम व मर्तबे के मुताबिक एहतराम किया जाए, कि जिसका जो मकाम व मर्तबा है उसके मुताबिक।
हुस्न माशरत की इस्लाम में क्या अहमियत है, वो इसमें लिखा गया है कि कुरान और सुन्नत में हुस्न माशरत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और बंदगी के साथ वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, साथियों, मुसाफिरों और अपने मातहतों के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया है। यानी आप जब दुनिया में रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, तो आपको अगर कोई दरख्त भी मिल रहा है, कोई पौधे भी दिख रहे हैं, तो आप उनका ख़याल रखें, उनको गंदा ना करें, उनको पानी दें और उन्हें तोड़ें मत। और इसी तरह आपको लोग मिल रहे हैं, कोई आपके पड़ोसी हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आप उन्हें सलाम करें, उनसे अच्छे तरीके से पेश आएँ, उन्हें मुस्कुराहट से मिलें। तो ये सब तरीके हैं, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़ना चाहे तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम पर ज़्यादती करे तुम उसे माफ़ कर दो, और जो तुमसे बुराई करे तुम उससे अच्छाई करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आप किसी को जानते हों या ना जानते हों, उसे सलाम करो। सलाम एक्चुअली आप देखें, आप किसी को सलाम करेंगे ना, तो सलाम एक्चुअल दुआ है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है कि आप पर सलामती हो। आजकल मुकम्मल सलाम तो कोई कर ही नहीं रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, ये पूरा सलाम है। इसमें 3 दुआएं आती हैं, आप पर सलामती हो, आप पे अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। लेकिन हम एक ही दुआ देते हैं कि आप पर सलामती हो अल्लाह की, ठीक है। और जवाब में हमें वो फिर जो जवाब देता है वो भी कहता है कि आप पर भी सलामती हो। तो ये एक दुआ है जो आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, आप दे सकते हैं, आप उन्हें सलाम कर सकते हैं और उसका सवाब भी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जिनसे हमारे दिल को भी सुकून मिलता है कि हम खुशियाँ बांट रहे हैं, और सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि कोई किसी को इतनी वैल्यू कर रहा है, इतनी अहमियत दे रहा है कि वो उसे सलाम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हुस्न माशरत के मुख्तलिफ़ पहलू के कौन कौन से पहलू हैं हुस्न माशरत के? इसमें वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाए, यानी आपके पेरेंट्स, टीचर्स और बुज़ुर्ग कोई भी बुज़ुर्ग, चाहे वो आपकी फ़ैमिली में हो, चाहे आप घर से बाहर निकलें, आपको रोड पर नज़र आएँ, उनको अगर किसी मदद की ज़रूरत है आप वो कर सकते हैं। तो ये सब ठीक है। दोस्तों के साथ मोहब्बत और मुरवत से पेश आया जाए, यानी आपके दोस्त हैं तो आप उनसे मोहब्बत से और प्यार से पेश आएँ। छोटों पर शफ़क़त की जाए, यानी छोटे बच्चे हैं उन्हें बिला वजह मत डांटें। छोटे बच्चों की आदत होती है सवाल पूछना, वो सवाल पूछें तो आप उन्हें जवाब देकर मुतमईन करें। कानून का एहतराम किया जाए, यानी जो भी कानून है, जिस तरह कानून होता है कि आप स्कूल की जगह को गंदा मत करें, घर की जगह को, एरिया की जगह को, तो ये कानून होते हैं सारे, यहाँ ट्रैफिक रूल्स ये सब। पड़ोसी का ख्याल रखें, पड़ोसी आपके सबसे नियर होते हैं, आपकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने घर पे बहुत लाउड आवाज़ में टीवी चलाया है, म्यूज़िक चलाया है, कुछ भी चलाया है, उनके घर में आवाज़ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने घर के सामने कुछ कचरा रख रहे हैं या समेटा है आपने, और अगर उनके घर के आगे कर दिया तो ये भी बुरी बात है। और पड़ोसी का तो इतना भी कहा गया है कि अगर आपने अपने घर में फ्रूट मंगवाया, खाया, तो आप उसका कचरा बाहर सामने मत रखें कि वो दूसरों के बच्चे देखें और कहें कि हाँ हमें भी ये खाना है। तो इतना इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। ख़वातीन का एहतराम किया जाए, जो भी लेडीज़ नज़र आएँ उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो उससे गुरेज़ ना किया जाए। अपने तमाम भाइयों की इमदाद, खैर ख्वाही और गमगुसारी की जाए। त्योहारों और तकरीबात, शादी ब्याह, वफ़ात और जनाजे के मौक़ों पर दूसरों के आराम का ख्याल रखा जाए। यानी अगर किसी शादी ब्याह में आप जा रहे हैं और किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प करें। किसी जनाजे में जा रहे हैं तो उनको दिलासा दें। इस तरह मुतल्लिक़ा लोगों के साथ तामुन करें, उनकी मदद करें। किसी का मजाक ना उड़ाया जाए, चिढ़ाने के लिए किसी का नाम ना बिगाड़ा जाए। इल्ज़ाम तराशी, तंज से गुरेज़ किया जाए। किसी के ऊपर आप कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, किसी के बारे में ख्वामखा बदगुमानी ना की जाए, यानी बुरा ना सोचा जाए कि आपके सामने कुछ हो रहा है लेकिन आप कहें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा होगा। मतलब आप किसी के बारे में बुरा मत सोचें। किसी के ऐप तलाश ना करें कि इसमें कौन कौन सी बुराई है, अच्छाई तलाश करें। किसी की चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं। कोई शख्स आपके साथ भलाई करें या कुछ दे तो उसको शुक्रिया लाज़मन अदा किया जाए, और किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर ना ली जाए। आप बताएं अब कि इसमें क्या नहीं है, हर चीज़ आपको बताई गई है कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपको कैसे रहना है। जब आपको पता चल गई हैं सारी बातें तो आप कोशिश करें कि आप इन सब बातों पर अमल करें। अब हुस्न माशरत के लिए उन्होंने कुछ और चीज़ें भी उन्होंने लिस्ट आउट की हैं कि इन सब का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारे आज के दौर में माशरती ज़रूरियात में बहुत अहमियत के हामिल हैं कि इन सब की बहुत नीड है।
जिससे गंदी नाकारा चीज़ें उनकी मखसूस जगहों के अलावा गली रास्ते में ना फेंकें। मखसूस जगह मतलब डस्टबिन, गंदी और नाकारा चीज़ों की जगह डस्टबिन होती है, उनके अलावा आप गली और रास्ते में कभी ना फेंकें। हाँ, जो लोग फेंकते हैं आप उन्हें मना कर सकते हैं, आप अपने कज़न्स को बता सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को बता सकते हैं। आपने ख़ुद सुना है तो आप ख़ुद कभी ऐसा कुछ ना करें। ऊंची आवाज़ में रेडियो, टीवी, लाउड स्पीकर चलाकर आसपास जो आपके लोग हैं उनके आराम में खलल ना डालें। आपको सुनना है, आप स्लो आवाज़ में चलाएं। गलियों में, सड़कों पर खेल या ऐसे अमल से इज्तनाब करें जिससे राहगीरों को तकलीफ़ होती हो, घरों को नुकसान पहुंचता हो या किसी को चोट लग सकती हो। ऐसे खेल सड़कों पर मत खेलें। ख़ास तौर पे ये बॉयज़ के लिए कि जो बॉयज़ छुट्टी के दिन क्रिकेट के लिए सड़कों का इंतखाब कर लेते हैं। सड़कों पर कभी रोड ब्लॉक हो जाता है, कभी ये है कि किसी को बॉल लग जाती है, और जो रास्ते में चल रहे होते हैं लोग वो बहुत एहतियात से चल रहे होते हैं कि कहीं उन्हें ना लग जाए। तो कोशिश करें आप कभी भी ऐसी जगह मत चुनें। ग्राउंड है, आप ग्राउंड जाएँ, ग्राउंड में जाके खेलें। गैर मुल्कियों का एहतराम करें, उनको किसी मदद रहनुमाई की ज़रूरत हो तो वो फ़राहम करें। बसों, वैगनों, रेलगाड़ी में सफ़र करते वक्त माज़ूरों, बीमारों, बुज़ुर्गों और औरतों का ख्याल रखें। ये बहुत अहम चीज़ है। अगर आप किसी बस में हैं, रेलगाड़ी में हैं, सफ़र कर रहे हैं, कोई माज़ूर है, कोई बीमार है या कोई बुज़ुर्ग या लेडीज़ हैं, तो आप अपनी जगह थोड़ी देर के लिए उन्हें दे दें कि वो रेस्ट कर लें। कुछ लेडीज़ के हाथ में बच्चे होते हैं, वो उनको भी कैरी किया होता है, उनके पास सामान भी होता है, तो कोशिश करें आप अपनी जगह उन्हें दे दें। हाँ, अगर आपको भी तकलीफ़ है, आप अपनी जगह उन्हें नहीं दे सकते तो आप उनसे सामान ले लें, उनसे उनका बेबी ले लें, उनको अपने पास बैठा लें कि ताकि थोड़ा उनका वज़न कम हो और उनको आराम हो और उन्हें सहूलत हो। अब इसमें हुस्न माशरत और सीरत तैयबा से रिलेटेड है कि प्यारे नबी पाक कैसे सबका ख्याल रखते थे। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, छोटों बड़ों सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखते थे। उनकी जानी, माली, इखलाकी हर तरह की मदद फरमाते थे। कोई बीमार होता तो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाते थे। मक्का वालों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना तंग किया था, इतनी अज़ियतें दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर बदर किया, मगर जब मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ा, उनका नुमाइंदा मदीना मुनव्वरा आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अशरफियाँ दी, उनकी मदद की, उनके गले का इंतज़ाम किया। यहूदियों की तरफ से मुखालफत हर एक को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ भी लेन देन और हुस्न सलूक जारी रखा। अगर कोई नापसंदीदा आदमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाता तो आप उससे भी अच्छे से पेश आते और बेतकल्लुफ़ी से बात करते और उनको एहसास तक ना होता कि आप उन्हें नापसंद करते। हाँ ठीक है, हमें हर इंसान पसंद नहीं आता, कभी हमें कुछ लोग मतलब अच्छे नहीं लगते, हमारा दिल नहीं चाहता उनसे बात करने को, लेकिन अगर मिलें तो कम से कम हम बात कम करें, लेकिन इस तरीके से करें कि उनको फ़ील ना हो कि वो हमें बुरे लगते हैं। हाँ, हर किसी की कहानी में हम अच्छे भी नहीं होते। मतलब अगर मैं अच्छी हूँ, सब मुझे कहेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी न किसी को मैं बुरी भी लग रही होंगी और जो मेरे सामने इजहार कर दे इस बात का तो फिर मुझे बुरा लगेगा कि ये मुझे पता नहीं क्यों नापसंद कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई इंसान नापसंद भी हो तो आप उनके सामने अच्छे तरीके से बात करें, आप अपनी नापसंदीदगी दिल में रखें, पसंद का इजहार कर देना चाहिए कि हाँ आप में ये चीज़ अच्छी है। आप अपनी क्लास फेलो को, अपने पेरेंट्स, टीचर या कोई भी आपके रिलेटिव है, आप उन्हें बताएं कि आप में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे वो खुश भी होंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप किसी की बुरी बात उसके मुँह पे कहते हैं तो ऑफकोर्स उससे बुरा लगेगा। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए हमें। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि अपने हर कौल अमल से गुरेज़ करें जिससे दूसरों को अजियत पहुंचती हो। मतलब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ हो, परेशानी हो, दूसरों को अजियत पहुंचती हो, ऐसा कोई काम ना करें। ताल्लुक़दारों के साथ अच्छे ताल्लुक़ से पेश आएँ, खिदमत करें, अपने घर, पड़ोस, मस्जिद, मोहल्ले, स्कूल और माहौल को साफ़ सुथरा रखें जहाँ तक आप कर सकते हैं। माशरे के लिए मुफीद, हमदर्द, कानून का एहतराम करने वाला, वक्त के पाबंद और बुज़ुर्गों का एहतराम करने वाले अच्छी शहरी बने। इतनी अच्छी बातें आपकी इस्लामियत की बुक में हैं कि आप इन पर अमल करें तो आप बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे। सिर्फ़ अपने आप को साफ़ सुथरा रखना और अपने आप को प्यारा बनाना और अच्छे तरीके से बात करना सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं होता। आपको दूसरों से अच्छे तरीके से बात करना, दूसरों का भी ख्याल रखना और दूसरों की भी मदद करना, ये सब ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को ख्याल नहीं होता और हम लोग को ख्याल रखना चाहिए इन बातों का। अच्छा, जो बच्चे काम भेज रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि वो काम भेज रहे हैं और अच्छे तरीके से लिख कर भेज रहे हैं, और जो काम नहीं भेज रहे कोशिश करें वो वीडियो देखें तो अपना काम कंप्लीट करें। ख़ास तौर पर मैं लड़कों के बारे में कह रही हूँ, बॉयज़ 8 A के बॉयज़ 7 A के जो भी,
वो काम नहीं भेज रहे, उन्हें वीडियो देखें वो प्लीज़ अपनी कॉपीज़ भिजवाएँ। काम मुकम्मल करके आप घर पर हैं, फ्री हैं, स्कूल ओपन नहीं है, अभी आप आराम से काम कर सकते हैं। स्कूल ओपन होंगे एकदम आप पे बोझ आ जाएगा काम का, तो आपकी अपने लिए परेशानी होगी। तो कोशिश करें आप तमाम काम कंप्लीट करके भिजवाएं। और जो आपने आज पढ़ा है, जो मैंने आपको सिखाया, समझाया, पढ़ाया और प्यारे नबी और अल्लाह पाक की बातें आप तक पहुँचाएँ, तो कोशिश करें आप उन सब पर अमल करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।